तो नमस्कार। आज आप लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। आज हमारे देश में इस वर्ष कर्मा पर्व आने वाला है। हाँ दोस्तों, कर्मा पर्व बहुत लोग मनाते हैं, भारत के सभी लोग मनाते हैं। कर्मा पर्व सबसे पहला पर्व है, मानव जीवन के सबसे पहला पर्व है। कर्मा शुरुआत होता है, कर्मा से पर्व से लेकर के कर्मा के बाद जितिया, दशहरा, दीपावली, होली, इस तरह से हमारे देश में त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहला पर्व के रूप में कर्मा से शुरू होता है। तो दोस्तों, हम आप तमाम भारत के वासियों से कहना चाहते हैं, भारत के भाइयों से कहना चाहते हैं, और खास करके हम महिलाओं को कहना चाहते हैं, भारत के बहनों को कहना चाहते हैं कि कर्मा पूजा करते हैं। ठीक है, कर्मा पूजा हमारे खुशी के दिन है। हम जब फसल बोते हैं ना, फसल हरा भरा हो करके लहलहाने लगता है खेत में, तो हम खुशी मनाते हैं कि जो हम मेहनत किए हैं वो मेहनत हमारा पानी में नहीं जाएगा। हमारे दाना मकई, मरुआ, धान खाने जोग हो जाता है। कमोबेशी कर्मा में मक्का खाने लायक हो जाता है, हल्का फुल्का साठी धान खाने लायक हो जाता है। इसी तरह से बहुत चीज साग सब्जी खाने लायक हो जाता है। तो हम खुशी मनाते हैं, कोई भगवान का पूजा नहीं करते हैं, हम प्राकृतिक पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि इस कर्मा पूजा में हम अपने भाइयों को लंबी आयु, लंबी जिंदगी के लिए हमारे बहन लोग पूजा करते हैं। भाई को स्वस्थ रहने के लिए, लंबा आयु बढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम जब अपने भाइयों को मनाते हैं, अपने भाइयों को कामना करते हैं ज्यादा दिन जीने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए, हमें सुरक्षा करने के लिए, बहनों को रक्षा करने के लिए, बहनों को सुरक्षा करने के लिए, लंबी आयु का कामना करने के लिए हम कर्मा पूजा करते हैं। दोस्तों, कर्मा पूजा करते हैं, लेकिन कर्म को पूजा करते हैं, कर्म का पेड़ के पूजा करते हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरह से हम अपने भाइयों को लंबा आयु जिंदगी जीने के लिए हम पूजा करते हैं, रक्षा करने के लिए पूजा करते हैं, हम सुरक्षा करने के लिए पूजा करते हैं बहन लोग अपनी भाइयों के। लेकिन एक तरफ अपने भाइयों के लंबा जिंदगी चाहते हैं, एक तरफ अपने भाइयों के सुरक्षा चाहते हैं, और बहन लोग अपना सुरक्षा के लिए भाइयों की जिंदगी लंबा जीने का कामना करते हैं। लेकिन बहनों और तमाम भाइयों, हम कहना चाहते हैं कि एक भाई के जब लंबा जिंदगी जीना चाहते हैं, लंबा जिंदगी जिलाना चाहते हैं, तो दूसरा भाई को एक तरफ मूड़ी काटते हैं, और मूड़ी काट करके उसको ला करके अगना में गाड़ते हैं। वो बेचारा के मूड़ी काटा हुआ ऐसे झुरमुरा करके रो रहा होता है, गगा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और हम एक तरफ खुशियां मनाते हैं, ऐसे नाचते गाते हैं। तमाम भाई बहन ढोल नगेरा लेकर के बजाते हैं और नाचते हैं, और एक तरफ एक भाइयों को हमने मूड़ी काट करके ला करके गाड़ते हैं। वह भाई कौन है? वह भाई कर्म का पेड़ है दोस्तों। वो हमारे भाई है, वो हमारे पर्यावरण को रक्षा करने के लिए वो पेड़ है। हमारे पर्यावरण को, हमारे प्रकृति को रक्षा करने के लिए वह पेड़ है। लेकिन उस पेड़ को हम काट करके और अगना में ला करके गाड़ते हैं, और हम तमाम भाई बहन नाचते खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, लंबी जिंदगी के कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये सही नहीं है, ये गलत है। हम एक भाई को जिंदा रखना चाहते हैं, एक भाई के हम उड़ाते हैं, एक भाई के काटते हैं, और वह
कर्म के पेड़ से हम नदियों के गंदा करते हैं, नदियों में बहाते हैं। हम जौ गेहूं के पौधों को बहाते हैं और उस कर्म को पेड़ों को बहाते हैं, जो हमारे नदी में पर्यावरण खराब होता है, नदियों को जल खराब होता है। तमाम तरह के हम झोड़ पतुर ला करके और नदियों में बहाते हैं, तो उससे हमारे एक तो पेड़ बर्बाद हुआ, दूसरा प्रदूषण खराब हुआ, हमारे प्रकृति की खराब हुआ, हमारे पर्यावरण खराब हुआ। तो यह इससे क्या हमें नुकसान उठाने के लिए हम करते हैं कि लंबा जिंदगी के लिए, हम अपने भाइयों के लंबा जिंदगी के लिए वो पर्यावरण हम खराब कर रहे हैं, वो पर्यावरण दूषित कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। वह पानी हमारे भाई पिएंगे, वह पानी में सड़ा हुआ गंदगी से जब बीमारी फैलेगा, पर्यावरण में बीमारी फैलेगा, पर्यावरण दूषित होगा, हवा दूषित होगा, पानी दूषित होगा, तो हमारे भाई बीमार पड़ेंगे, आपके भाई बीमार पड़ेंगे बहन लोग। इसीलिए हमें हमें सुरक्षा के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना है, स्वच्छता पर। तो दोस्तों, हम इस कर्म पूजा को विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ गलत है उसको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं बहनों और भाइयों। पेड़ को काटे नहीं, जैसे हम और अन्य पेड़ों को पूजा करते हैं, पीपल को पूजा करते हैं, बरगद को पूजा करते हैं, तुलसी के पूजा करते हैं, नीम के पूजा करते हैं, आम के पूजा करते हैं, महुआ के पूजा करते हैं, तो तमाम पेड़ों को तो काट के ला करके तो अगना में नहीं गाड़ते हैं। तो जब हम कर्म पूजा कर रहे हैं तो हम क्यों गाड़ते हैं? ये हमारे चाल, ये हमारे रीति, ये रिवाज गलत हमारे किसी अनजान पूर्वजों ने किसी अस्कती से वहां जाकर के पूजा नहीं करने छोड़ करके और काट करके ला के गाड़ दिए, वो रिवाज बन गया। तो ये गलत रिवाज बना है, गलत रिवाजों को खत्म करना है और सही रिवाज को हमें अपनाना है। तो हम कर्म को काटे नहीं, जैसे पीपल जहाँ होता है, जहाँ पेड़ लगा हुआ होता है, वहां जाकर के पूजा करते हैं, बरगद जहाँ लगा हुआ होता है वहां जाकर के पूजा करते हैं। तो हम कर्म के भी पूजा कर रहे हैं, तो हम बेचारे, वो भी मेरा भाई है, उसमें जीवन है, उसमें जीव है, उसमें खून है, उसमें भी ज्ञान है। तो हम एक तरफ अपने भाई को लंबी आयु के कामना कर रहे हैं, दूसरे तरफ एक भाइयों को काट रहे हैं। पेड़ हमारे भाई है, पेड़ हमारे रक्षा करता है, इसीलिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। हम जिस तरह से बरगद पीपल को पूजा करते हैं, जहाँ रहता है वहां जा करके, उसी तरह से कर्म पूजा करते हैं, कर्म पूजा करते हैं, ठीक है। जहाँ कर्म के पेड़ है वहीं जा करके हमें पूजा करना चाहिए, वहीं झूमर खेलना चाहिए और वहीं खुशियां मनाना चाहिए। तो ये बात पुराना रिवाज को छोड़ना है, जो हमारे पूर्वजों ने किसी तरह गलत सोच, गलत समझ नहीं था, सही सोच, सही ज्ञान नहीं था, जिसके चलते हमारे पूर्वज बहुत सा गलत करते आए थे और आज हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस कर्म को पूजा करें, जहाँ पेड़ होता है वहीं पर जाके करें, काट करके ला करके अपना घर में नहीं लगावे, अपना आंगना में नहीं लगावे। हमारे भारत देश में 6,28,221 गांव है। तो भला बताइए कि एक दिन में 6,28,221 पेड़ों को डाली काटा जाता है और वह पेड़ों को डाली सभी नदियों में बहाया जाता है और जा करके गंगा में मिलता है। तो क्या गंगा के पानी शुद्ध होगा?
इसीलिए लोग कहते हैं कि गंगा के पानी आज शुद्ध नहीं है। तो हम जानबूझ करके गंदगी फैला रहे हैं, जानबूझ करके हम नदियों में बहाते हैं, मूर्तियां बहाते हैं, पेड़ों को बहाते हैं, कर्मा करते हैं तो कर्म के पेड़ों को बहाते हैं, झूर बहाते हैं, जौ गेहूं के झूर बहाते हैं। तो तमाम गंदगी हम फैलाते हैं अपने पानी में, अपने नदियों में। ठीक है, तो इसी से बीमारी फैलता है, तो हमारे भाई बीमार पड़ते हैं। तो बहन लोग के चाहिए और भाई लोग के भी चाहिए समझना कि ये गंदगी हम क्यों फैला रहे हैं। एक भाइयों को जिंदा रहने का काम ना कर रहे हैं, दूसरे भाइयों को हम मूड़ी काट करके गाड़ रहे हैं। तो यह अच्छा नहीं है। ये किसी कारण से, किसी अनजाने में हमारे पूर्वज ला करके गाड़ दिए थे। अब हमें समझना है कि यह सचमुच में मरा हुआ पेड़ को पूजा करने से हमारे भाई जिंदा रहेंगे। जिंदा पेड़ के पूजा करेंगे तब हमारे भाई जिंदा रहेंगे। वह पेड़ अच्छा हवा देंगे, शुद्ध हवा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वो खत्म करेंगे, तब हमारे भाई जिंदा रहेंगे लंबा दिन तक। ठीक है बहनों, ठीक है भाइयों। तो इस चैनल में हम सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को आप देखें और ढूंढे, दिमाग से ढूंढ करके देखें कि फलन भाई सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हम सच कह रहे हैं कि ये पेड़ कटने से एक तो पेड़ बर्बाद होता है, दूसरा पर्यावरण बर्बाद होता है, पर्यावरण दूषित होता है, तीसरा पानी दूषित होता है। ठीक है ना, समझ गए ना? तो समझ गए तो आज से आप लोग कर्मा पूजा करें। करने का माना नहीं है, ये कर्मा पूजा खुशी के दिन है। हम मेहनत करते हैं, हम 4 महीना खटते हैं ना खेत कियारी में, और वो लहलहाती हुई फसल को देख करके हम खुशी मनाते हैं। खुशी मनाना चाहिए, लेकिन एक भाई को काट करके और दूसरा भाई को लंबा आयु का कामना नहीं करना चाहिए। हमें पर्यावरण जिंदा रहेगा तब हमारे भाई जिंदा रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा तब हमारे भाई जिंदा रहेगा। पर्यावरण खराब होगा तो बीमारी फैलेगा, बीमारी फैलेगा तो हमारे भाई मर जाएंगे बीमार होकर के। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, समझ गए तो ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और अगर किसी तरह से कोई कमी रह गया है तो कमेंट करेंगे, हम फिर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो अगर आपको दिमाग में आया है कि फलन भाई इस वीडियो में सही कहे हैं, सही बात बताए हैं, तो कर्म को पेड़ काटने के लिए छोड़ दीजिए। जहाँ पेड़ है वहीं पर जाके पूजा कीजिए। जैसे हम पीपल के पूजा करते हैं, जहाँ रहता है वहीं जा करके, बरगद को पूजा करते हैं जहाँ रहता है वहाँ जा करके, महुआ को पूजा करते हैं जहाँ रहता है वहाँ जा करके, आम को पूजा करते हैं जहाँ रहता है वहाँ जा करके। तो तमाम चीज़ों को हम पूजा करते हैं जहाँ रहता है वहीं जा करके, लेकिन कर्म को काट करके और हम गाड़ करके पूजा करते हैं। ये गलत है। एक गलत विचार हमारे दिमाग में घुस गया कि हमारे पुरखा ने मनाया। पुरखा ने बहुत गलत काम किया, अनजाने में किया, जानबूझ करके नहीं। वो बेचारे देखा कि जंगल में अब रात में कैसे जाएंगे, तो उसको ला करके अग्नि में गाड़ दिए। तो ये गलत है। रात में वहाँ पूजा करने नहीं जाएंगे, रात में यहाँ हम खेलेंगे, कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, और सुबह जा करके जहाँ पेड़ है वहीं पूजा करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से करने से हमारे पेड़ बचेगा, हमारे पेड़ नहीं कटेगा, कर्म के पेड़ नहीं कटेगा। पेड़ नहीं कटेगा तो नदी में बहेगा नहीं, तो पर्यावरण खराब नहीं होगा, नदी के पानी खराब नहीं होगा, तो शुद्ध हम रहेंगे। शुद्ध रहेंगे तो हमारे लंबा आयु होगा, हमारे भाई को लंबा आयु होगा। बहन लोग सोचते हैं कि भाई के लंबा आयु होना चाहिए ताकि हमें सुरक्षा करेंगे। तो लंबा आयु रहेगा जब पर्यावरण ठीक रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तमाम भाइयों को कह रहे हैं, जितने लोग कर्मा पूजा करते होंगे, जितने बहन पूजा करते होंगे, तमाम भारत के भाइयों को कह रहे हैं। और भारत के अलावे अगर और कोई किसी देश में होता होगा तो तमाम भाइयों को, विश्व के भाइयों को भी कह रहे हैं कि ये गलत है।
किसी पेड़ को ला करके काट करके गाड़ करके उसको पूजा करना। और पूजा आज्ञा में गाड़ते हैं तो गाड़वे करते हैं, तमाम खेतों में, धान खेत में, मक्का खेत में, तमाम फसलों में पेड़ को डाल ही गाड़ते हैं। ये सही चीज नहीं है। इसमें उतना कोई जहरीला पदार्थ नहीं है जो खेत में कीड़ों को मार सकता है। कीड़ों को मारने के लिए अलग अलग पेड़ है, नीम के पेड़ है, सिनवार का पेड़ है, ये सबको कीटाणु को नष्ट करने के लिए गाड़ा जाता है। सिनवार को पेड़ को गाड़ा जाता है, नीम के पेड़ को गाड़ा जाता है। तो ये सब गाड़िए। करम से कोई उतना जहरीला पेड़ नहीं है करम की कीटाणुओं को नाश करेगा, तो क्यों खेतों में गाड़ते हैं? खेतों में गाड़ना हमारे पूर्वज गलत कर दिया तो हम गलत करते रहेंगे, सुधारेंगे उसको। तो ये सुधारें, खेतों में नहाक पेड़ों को बर्बाद न करें, खेतों में नहीं गाड़ें। खेत में गाड़ना है तो सिनवार के पेड़ गाड़े, नीम के पेड़ गाड़े, थेथर के पेड़ गाड़े। ये जहरीले होते हैं। जहरीले पेड़ों को पत्ता गाड़ने से कीटाणु नष्ट होते हैं। कीटाणु जो लगते हैं पेड़ को बर्बाद करते हैं, खेती को बर्बाद करते हैं, उससे बचाने के लिए। लेकिन करम के पेड़, ये कोई जहरीला पेड़ नहीं, ये तो दवा है, आयुर्वेदिक दवा। हमारे पुरखों ने करम और कोरिया को छाल पी करके तमाम तरह के बीमारियों को ठीक कर लेते थे। गैस ठीक कर लेते थे, पेट के दर्द ठीक कर लेते थे, बुखार ठीक कर लेते थे, मलेरिया बुखार ठीक कर लेते थे, कोलरा बुखार ठीक कर लेते थे, करम और कोरिया को छाल को पीस करके पी के। तो ये हमारे बहुत फायदेवान करम के पेड़ है। बहुत अच्छा लकड़ी होता है, बहुत अच्छा दवाई काम करता है, और उसको हम काट करके बर्बाद करते जाते हैं। ठीक है ना भाई? ठीक है तमाम भाइयों और बहनों, अब आप लोग समझ गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से हमें हौसला मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और शेयर इतना करें कि तमाम दुनिया के लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके। आप 10 लोग के पास कीजिएगा शेयर, फिर अगला 10 लोग के पास, वैसे करते करते पूरे दुनिया में इस वीडियो को फैला देना है, ताकि हमारे पर्यावरण को रक्षा हो, पर्यावरण सही रहे, पर्यावरण दूषित ना हो, पेड़ों को बर्बादी ना हो, पेड़ों को कटाई ना हो। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, समझ गए तो अब हमें इजाजत दीजिए। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।